साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय जो है गुड्डू सिंह चौहान पूर्व निकाय संघ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और सभासद कांग्रेस के युवा नेता हैं और विगत कई वर्षों से कोटद्वार में सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। चौहान जी, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। और राज्य स्थापना के 23 साल पूरे होने वाले हैं और 9 नवंबर को बहुत कुछ मुख्यमंत्री अपनी घोषणाएं भी करते हैं और जो बड़ी चर्चाओं में इस समय खास पूरे उत्तराखंड में खासकर कोटद्वार में है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई व्यापारियों से, तो वो करें कि कोटद्वार को सौगात मिलने वाली है जनपद की, कोटद्वार ज़िला बनने वाला है। लेकिन और भी कई कोटद्वार की समस्याएं हैं। लालढांग चिरलखाल सड़क नहीं बनी है, रामनगर पहले यहाँ से गाड़ियाँ जाती थी वो बंद हो गया है और कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज जिसको दो मुख्यमंत्रियों ने शिलान्यास किया था वो अधर में लटका हुआ है। बहुत कुछ समस्याएं कोटद्वार में हैं। नगर निगम तो बन गया है कोटद्वार में, चलिए नगर निगम प्रस्तावित था, बनना ही था उसने। कोटद्वार की आबादी 3.5 लाख की है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो लंबे समय से कोटद्वार बार संघ ने भी, अधिवक्ताओं ने भी 10-12 साल तक कोटद्वार जनपद जिला बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। अब क्या लग रहा है आपको कि कोटद्वार जिला बन रहा है? क्या आपको लगा? देखिए, राज्य की धामी सरकार वो पूरे राज्य को बरगलाने का काम कर रही है जी। 23 साल का उत्तराखंड राज्य आज कहाँ पर खड़ा है? नौजवानों ने जिस राज्य को बनाने के लिए लड़ाई की थी, क्या वो उत्तराखंड बना? क्या कोई राज्य की राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता है, क्या उन्होंने जल जंगल जमीन का काम किया? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो इस राज्य की हो, तमाम लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। और इस राज्य को अगर कुछ मिला है पिछले 23 सालों में तो बेरोजगारों की फौज मिली है। बेरोजगारों की एक लंबी फौज यहाँ उत्तराखंड में खड़ी है। यहाँ से लेकर आप उत्तरकाशी तक चले जाइए, मुंशियारी पिथौरागढ़ तक चले जाइए, बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है। नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार है, महिलाओं का उत्पीड़न है। आज भी पहाड़ की महिलाओं के सर से बंठा नहीं हटा, गट्ठा नहीं हटा। प्रसव पीड़ा में पूरा पहाड़ परेशान है। आज भी पहाड़ की महिला को प्रसव होता है तो 10-10 किलोमीटर कंधे पर उठा कर ले जाना पड़ता है। तो राज्य की सरकार गंभीर नहीं है। राज्य के नेता, राज्य के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमने के अलावा दूसरा काम ही नहीं करते। आप जो है भाजपा पे प्रहार कर रहे हैं, भाजपा की खामियों को आप बता रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि 2 बार जो है कांग्रेस की सरकार भी उत्तराखंड में रही है, तो आप लोगों ने कितना प्रयास किया है समस्याओं के, पहाड़ जैसी समस्याओं को पहाड़ के लोगों की दूर करने का? दूसरा ये कि युवाओं की आपने बात की है। युवा जो है बेरोजगार है, ठीक है, युवा बेरोजगार है। आज नौकरियां, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। इन तमाम मुद्दों पर ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार उत्तराखंड में फैल चुका है। हर युवा जो है, हर चौथा युवा नशे का शिकार हो गया है। शराब, पहले यहाँ शराब थी, अब यहाँ पे स्मैक जैसे तमाम ड्रग्स यहाँ पहुँच गया है। लेकिन एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते और उत्तराखंड में 2 बार सरकार कांग्रेस ने चलाई है, तो आप लोग क्या दायित्व निभा रहे हैं इस पर? कांग्रेस क्या अपना दायित्व निभा रही है? राज्य में कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह चौकीदार की भूमिका में है और हर मामले को लेकर, चाहे अंकिता भंडारी के हत्याकांड का मामला हो, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, जल जंगल जमीन का मामला, तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष के रूप में सड़कों पर है। और जब राज्य में हमारी सरकार थी, हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम तमाम पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, हमने मंडवे का, हमने कोदा का, हमने सेब का, हमने तमाम जो फल पैदा होते हैं पहाड़ में, जो तमाम चीज़ें पैदा होती है, सबका समर्थन मूल्य जारी किया। हमने नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए। और आज जो आपने एक सवाल किया कोटद्वार को जिला बनाने के लिए, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है, कोई जिला ये नहीं बनाएंगे। अगर इनको जिला न बनाना होता तो क्या लालढांग की सड़क बंद कर देते? आज कोटद्वार के आदमी को हर नजेबाज से घूमकर जाना पड़ रहा है। कितने विडंबना की बात है। जंगल हमारा, जमीन हमारी, और हम अपनी सड़क पर नहीं चल सकते। तो ये दूसरे ये कि कोटद्वार नगर निगम बन गया है और नगर निगम का कार्यकाल 3 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, कोटद्वार नगर निगम बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? और अगर बना है तो अभी तक
आपकी सरकार का यहाँ पे कार्य, आपकी छोटी सरकार इसमें कांग्रेस की है नगर निगम में, तो आप लोगों ने क्या इसमें अपना जिम्मेदारी निभाई है? क्या मतलब आप लोगों की क्या खूबी है? मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने इस नगर निगम को हम पर थोप दिया, उन लोगों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर निगम बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर निगम बनाया तो इस नगर निगम का खाका भी तो बना लेते। कितने कर्मचारी होने चाहिए, क्या पर्याप्त कर्मचारी दे दिए राज्य सरकार ने? क्या पर्याप्त बाबू हैं हमारे नगर निगम में? क्या पर्याप्त सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं? खाका आपने देने का काम नहीं किया, पैसा आप दे नहीं रहे। राज्य में आपने शहर को जो है नगर निगम बना दिया। आप चले नगर निगम बनाने का, तो आपका स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि आपने अच्छी पहल की, लेकिन क्या आपने सीवर लाइन डाल दी? क्या जो पुरानी नगर पालिका क्षेत्र है उसमें भी आधे में अभी तक सीवर लाइन नहीं है और आप नगर निगम को बनाने की बात कर रहे हो? आप कैसा नगर निगम बनाना चाहते हैं? आज राज्य के कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी नगर निगम के अंदर हैं, 8,000 रुपये की तनख्वाह में काम कर रहे हैं। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि 8,000 रुपये जिस नौजवान को तनख्वाह मिल रही है वो अपने बच्चे पालेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? ये राज्य के सामने एक बड़ी विडंबना की बात है। राज्य की जो दिशा और दिशा तय करने वाले लोग हैं, जो राज्य की दिशा को तय करते हैं, जो राज्य की दशा को तय करते हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों और चाहे वो नौकरशाह हों, तमाम लोग बैठे हैं एसीओ के अंदर, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। तो चौहान जब आगे आपका क्या राजनीति में कौन से पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? और जिस तरह से गुड्डू सिंह चौहान एक बहुत ख़ास नाम कोटद्वार में है, छात्र जीवन से, चाहे वो फुटबॉल का टूर्नामेंट हो या किसी भी राज्य आंदोलन की लड़ाई हो, और धरती पुत्र मुलायम सिंह के भी आप खास रहे हैं, विनोद बरसाल जी के आप शिष्य ही रहे हैं। तो अब आप जो कांग्रेस में हैं तो आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं? आप क्या है आपका? कांग्रेस पार्टी का मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पार्टी जो तय करेगी, पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी हमको कहेगी कि मेयर का चुनाव लड़ना है तो मेयर का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हमको कहेगी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का जो आदेश होगा, जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, जो आदरणीय शैलेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बड़े नेता हैं, शैलेंद्र सिंह रावत जी हमारे बड़े नेता, तमाम नेता कोटद्वार के अंदर हैं, जो सब लोगों का आदेश होगा, मिलजुल कर सबका आदेश का पालन किया जाएगा और पार्टी जो दायित्व देगी उस काम को करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गुड्डू सिंह चौहान। उनका कहना है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और अपने जो बड़े सीनियर लीडर हैं वो जो भी आदेश देंगे, पार्टी का जो निर्णय होगा, गुड्डू सिंह चौहान उसका जो है स्वागत करेगा और हमेशा जो है कोटद्वार के हित के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए और तमाम इन हितों के लिए, युवा हित के लिए कार्य करता रहूँगा। तो आज जो है छात्र संघ गुड्डू सिंह चौहान जी आज जो है एनएसयूआई का जो है ये बच्चे इकट्ठा हुए हैं, शायद आज नामांकन करने जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? छात्रों के साथ में किस तरह से आप उन्हें सहयोग कर रहे हैं और क्या हमारी पार्टी ने मनदीप ऋषभ है बालक, उसको टिकट दिया है अध्यक्ष पद पर जी, और तमाम लोग उसके लिए काम करेंगे। पार्टी हमारे तमाम एनएसयूआई का संगठन, पूरे राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है, पूरे राज्य के अंदर एनएसयूआई जीत कर आ रही है और राज्य में हमारे पार्टी के जो बच्चे हैं एनएसयूआई के, हमारी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लड़का है मनदीप, और तमाम लोग लगेंगे उसके लिए। जहां बालक लगेंगे सीनियर कांग्रेस के लोग भी करेंगे, पार्टी के हित में काम किया जाएगा और पूरे राज्य के अंदर एनएसयूआई हमारी जड़ है, मजबूती नर्सरी है हमारी पार्टी की, हम अपनी नर्सरी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ गुड्डू सिंह चौहान। उन्होंने बहुत कुछ अपनी बात यहाँ पे रखी है, उत्तराखंड के हितों को लेकर के, युवा हितों को लेकर के और छात्र हितों को लेकर के। उनका यही कहना है कि एनएसयूआई का प्रत्याशी को यहाँ पे भारी बहुमत से विजयी बनाया जाएगा और छात्र जो हैं अपने छात्र हितों की आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे और युवाओं के हित में हमेशा गुड्डू सिंह चौहान खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक्स आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गुड्डू भाई।